भक्तमाल में कथा आती है श्री धन्ना जी की। धन्ना जी छोटे से बालक थे, 5 वर्ष की मेरी माँ। और धन्ना जी की एक छोटी सी कुटिया थी, उस पर उनकी माँ रहती थी। पिता का देहावसान हो गया था। माँ दूसरे के घर में काम करती थी और धन्ना जी बड़े सरल छोटे से बालक थे, बहुत सीधे थे। एक दिन क्या हुआ, वृंदावन से एक संत आए इनके घर रहने के लिए। इनके घर आए और संत लोग कहीं भी रह लेते जिसके यहाँ मन। तो धन्ना जी के घर में जाट परिवार का था, बड़ा उच्च जाति का नहीं था। हाँ, लेकिन संत जी इन्हीं के घर में रुके। मेरी माँ 1 महीने का रहवास हुआ। तो क्या देखा, रोज सुबह धन्ना जी क्या देखते, जो संत थे ना वो 4 बजे जग जाते और बालक लोग भी जल्दी जग जाते। हमारी तरह थोड़ी आलसी 9 बजे जगेंगे। बच्चे को देखना 4 बजे जग जाते, छोटे छोटे बच्चे, 5 साल के 4 साल के बच्चे। तो धन्ना जी 4 बजे जग जाते मैया। हाँ, अब क्या देखा धन्ना जी ने कि जो संत थे वो संत अब छोटे से शालिग्राम रखे रहते, छोटे से। किसके किसके घर में शालिग्राम है, हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4, क्या बात। बाकी लोगों के घर में नहीं है, चुपचाप खरीद लेना, बता रहा हूं। हाँ, क्योंकि शालिग्राम की महिमा आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। शालिग्राम वाकई में जिसके घर में है उसको 3 विशेष लाभ होते हैं, वो कल बताऊंगा, सुनना। अब संत जी शालिग्राम को निकालते नहा धो करके और बढ़िया सा उसको नहलाते, दूध से, दही से, घी से, पंचामृत से खूब नहलाते। बहुत ध्यान से सुनना। धन्ना जी रोज देखे पूजा करते। अब 1 महीना पूरा हुआ, धन्ना जी को प्रेम हो गया शालिग्राम से, क्योंकि बड़े छोटे से हैं, गोल मटोल, काले काले, तो बड़ा प्रेम हो गया उनको। अब बालक तो बालक है, जो चीज अच्छी लग जाए तो हट करने लगते हैं बालक। संत जी जब जाने लगे तो संत को धन्ना जी ने रोक लिया। बोले बाबा आप कहाँ जा रहे हो? बोले बेटा हम 1 महीने रह लिए, अब हमें वृंदावन जाने दो। बोले बाबा आप वृंदावन जा रहे हो? मत जाओ ना बाबा, घर में रुक जाओ। बोले क्यों? बोले आप छोटे से शालिग्राम रखे हो ना, उसकी पूजा आप करते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, रुक जाओ ना बाबा, मैं रोज आपको खाना बना के दूंगा। 5 वर्ष के हैं धन्ना जी और देखो बातें कैसे करते। बोले बेटा अब नहीं, हमें जाना ही पड़ेगा। बोले आप जा रहे हो, शालिग्राम दो और जाओ। संत जी बोले धन्ना पागल कहीं का, तू क्या करेगा इसका? बोले हम भी पूजा करेंगे, हमें दो। हट करने लगा और नहीं दिया तो मैं जाने ही नहीं दूंगा, आपको देना ही पड़ेगा शालिग्राम। अब हट करने लगा, संत को जाने नहीं दिया। अब रात हो गई, उस दिन तो रुक गए हट के वजह से। अब संत ने दिमाग लगाया, ये बच्चा मुझे जाने देगा नहीं तो क्या करूं। रात को 12 बजे बाहर निकला और एक काला पत्थर, इतना बड़ा पत्थर, काला पत्थर था, वो शालिग्राम नहीं था, पत्थर लाया और उसमें चंदन मंदन लगा दिया और 4 बजे उसको सिंहासन पे रख दिया। अपने शालिग्राम को जिस सिंहासन पे रखते थे उसी सिंहासन पे उस पत्थर को रखा और नीचे अपने शालिग्राम को रखा। और धन्ना जी आए, धन्ना को बुलाया, धन्ना इधर आ बेटा। बोले हाँ बाबा। बोले देख हम ठीक है तुझे शालिग्राम को दे देंगे, अब तू बता 2 शालिग्राम है हमारे पास। एक बड़े वाले शालिग्राम है जो सिंहासन पे बैठते, जिसपे हम पूजा रोज करते हैं, और एक छोटे वाले, क्या चाहिए? धन्ना जी ने देखा आसन वाला जो है, सिंहासन वाला, उसी की पूजा रोज करते हैं संत जी। तो बोले मुझे सिंहासन वाला चाहिए। बोले काम बन गया। अब उसको वो पत्थर थमाया, अब चले गए। चलो भैया जान छूटी लाखों पाए, जान बची लाखों पाए। अब संत तो चले गए, इधर धन्ना जी रोज वैसी पूजा करते, रोज चंदन लगाते। चंदन लगाने की व्यवस्था नहीं थी ना, तो वो जो ईंटा रहता है, ईंट उसको ऐसे ऐसे घस करके उसका रोली बनाया, रोली, क्योंकि कुमकुम नहीं था घर में, गरीब थे ना बड़े। अब रोज चंदन लगाए, स्नान कराए, ऐसे करते करते 2-4 साल हो गया। तभी एक संत और आए उनके गांव, धन्ना जी को पूजा करते देखा तो धन्ना जी से पूछा कि बेटा धन्ना तो अच्छी बात है शालिग्राम की पूजा करता है, तो क्या उनको भोग लगाता है? मतलब अरे उनको खाना वाना खिलाता है कि नहीं? अरे संत ने तो नहीं बताया था जो पहले आए थे। बोले नहीं बेटा, शालिग्राम को खाना खिला करके भोजन स्वयं पाना।
आज से ये करना। ठीक है गुरुजी। अब संत तो चले गए, इधर अपनी माँ से कह करके बढ़िया खीर बनवाया। हाँ, खीर बनवाया, रबड़ी बनवाया, काजू कतली की मिठाई और कितना सुंदर कड़ी की पकौड़ी बनवाया। और देखो कितनी प्यारी बात है, भगवान की कथा में मानो ये जो बलून है ना वो भी साथ देते हैं मेरी माँ। और लोग कहते भगवान ने ये क्या है, यही तो साक्षीकरण है भगवान का। अब धन्ना जी बढ़िया सा भोग तैयार किए और संत ने कहा था पर्दा लगा करके भोग देना। अब पर्दा लगाया, सामने शालिग्राम के सामने रख दिया। अब पर्दा ऐसे रखा। अब पर्दा रखने के बाद 2 मिनट के बाद पर्दा से ऐसे झांके, ऐसे भोग ज्यों का त्यों रखा है, क्या करें। अब बोले खाओ ना प्रभु, क्यों नहीं खा रहे हो, पूछा। अब भगवान को जैसे लगाना वैसे लगा लिया। अब पत्थर है। हाँ, अब जब भोग नहीं लगाया, धन्ना जी ने खूब भगवान को मनाया। अंत में धन्ना जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही। क्या? क्योंकि बड़ा सा था वो पत्थर, बड़ा सा गोल पत्थर था। तो धन्ना जी ने इतनी प्यारी बात कहा, उस पर भगवान रीझ गए। क्या बात पता है? धन्ना जी ने कहा प्रभु जल्दी से भोग पालो ना, मुझे भी बड़ी भूख लगी, मैं छोटा सा बालक हूँ आपका, जल्दी से भोग पालो। अगर आप नहीं पाओगे ना, अच्छा ठीक है मैं आंख बंद कर लूं तब खाओगे, पर्दा को लगाया हूं मैं, आंख भी बंद कर लेता हूँ, शर्माओ मत खा लो। आंख बंद किया फिर भी भगवान नहीं खा, पर्दा लगा तो भी नहीं खाए। अंत में धन्ना जी को कहना पड़ा कि प्रभु अगर आप नहीं खाओगे ना तो ये आपके जो फूले फूले गाल है ना वो पिचक जाएंगे। क्या कहा? फूले फूले जो गाल है ना नाथ, वो आपकी पिचक जाएंगे। और जय जी इतनी सरलता से भगवान को कहा, भगवान से रहा नहीं गया और उस पत्थर से साक्षात मुरली बजाते हुए शालिग्राम जनार्दन भगवान प्रकट हो गए। बोलो शालिग्राम भगवान की। प्रकट होकर के भोग कड़ी की पकौड़ी खाया। धन्ना जी बहुत आनंद आया। बोले प्रभु मुझे पता चलता कि आप ऐसे आते हो रोज, तो मैं प्रभु 2-3 साल पहले से भोग लगाता। ऐसे करते करते 5 बरस हो गया। और धन्ना जी के पास ना 7 गौ माता थी। कितनी गौ माता? 7। और रोज धन्ना जी गौ माता को चराने जाते थे और शालिग्राम को अपनी वो जेब में भर के चले जाते थे। और जैसे ही दूर चले जाते थे ना और गौ माता को चराते थे तब तो निकालते थे, बोले प्रभु प्रकट हो जाओ, भगवान प्रकट हो जाते थे। और बढ़िया दोनों दोपहर में टिफिन पाते थे, भोजन करते थे। ऐसे करते करते 12 वर्ष हो गया। 12 वर्ष के बाद वही वृंदावन का संग पुनः आया। अब ये धन्ना जी बड़े हो गए, आया और इन्हीं के घर में आया। और धन्ना जी को कहा कि और धन्ना सब बढ़िया बेटा, पूजा कैसी चल रही है? बोले बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। बोले ऐसा क्या हो गया? शालिग्राम की पूजा करते हैं? बोले बहुत अच्छे से। हाँ। और जैसे घर में आया तो पूजा करता है? बोले हाँ। अब संत जी जो है घूमने निकल गए, वहीं पर घूम रहे थे भिक्षा के लिए। इधर धन्ना जी के घर में 2 मेहमान आ गए। अब मेहमान नवाजी भी जरूरी है और गौ माता को चराना भी जरूरी है, तो क्या करे, मेहमान नवाजी करे कि धन्ना जी चराने जाए? तो भगवान ने कहा धन्ना सुन भैया, रोज रोज चराने जाता, एक काम कर, मैं अपने युग में जब द्वापर में मैं आया था तो मैं खूब गौ माता को चराता था, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। एक काम कर, तू गौ माता को मुझे दे दे, मैं चरा के आ जाता हूँ। और भगवान जो है चराने गए, कहाँ? गौ माता। इधर धन्ना जी अपनी मेहमान नवाजी में थे, वो संत लौट कर आए, भूख लगी थी, आए और कहा भैया भोजन कराएगा हमें? बोले हाँ खाइए खाइए। अच्छा कहाँ है शालिग्राम? वो तो गौ चराने गए हैं। तो उसकी बात को सुनकर के दिमाग खराब हो गया संत का। बोले धन्ना पहले छोटा था, अकल नहीं था, बड़ा होने के बाद भी बच्चों की तरह बात करता है, वो गौ चराने गए हैं बोलता है। बोले अरे धन्ना ऐसा नहीं बोलते। अरे नहीं नहीं गुरुजी हम सही बोल रहे हैं, वो तो गौ चराने गए, वो यहाँ नहीं है, वहां है। अच्छा। संत जी का दिमाग थोड़ा देर के लिए स्तब्ध हो गया। बोले ये कहता है वहां गौ चराने गया है, यहाँ नहीं है।
फेंक दिया होगा, झूठ बोलते उधर गया होगा, पत्थर तो है फेंक दिया होगा, अब कहाँ पूजा किया होगा। बार बार पूछा कि देख बेटा अभी से सीख जा, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है, गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। बोले गुरुजी हम झूठ नहीं बोले हैं, भगवान गौ चराने गए मतलब गए। अच्छा एक बात बता, भगवान का स्वरूप कैसा है? तब कहा मेरे जो जनार्दन जी है शालिग्राम है, वो मोर मुकुट धारण करते, बंसी धारण करते, पीला पटका उड़ते हैं, टेढ़ी टेढ़ी मतवाली उनकी चाल है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, कजरारी करारी छटाएं उनकी। जैसी धन्ना जी ने भगवान के स्वरूप को बताया, संत जी का दिमाग और खराब। अरे ये तो भागवत के श्लोक है, अरे धन्ना तुझे कैसे पता? बोले वो मुझे दर्शन देते, मेरे साथ खेलते हैं, खाना खाते हैं, मुझे कैसे नहीं पता होगा। संत जी सोच में पड़ गए, अरे बाप रे, इसको मैंने स्वरूप नहीं बताया, ये स्वरूप मुझे बता रहा है कि वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतमासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्य स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। कहाँ है तेरा भगवान? तो बोले चलो दिखाता हूँ। गुरु जी का हाथ पकड़ा और जहाँ गौ चराने जाते थे धन्ना जी वहीं लेकर गए। क्या देखा, शाम का समय था, गौ माता दौड़ते दौड़ते आ रही थी, धूल उड़ रहा है। तभी कहा गुरु जी उधर देखो, वो मेरे कन्हैया, वो मेरे जनार्दन, वो मेरे शालिग्राम आ रहे हैं। बोले कहाँ? बोले वो देखो वो देखो। कहा कैसे कैसे दिखते हैं बता? तो कहा वो जो गौ माता की खुर की प्रहार से धूल उड़ रहा है, वो धूल जो है भगवान के गाल पे कपोल पे चिपक रहे, पसीने से लथपथ है भगवान, बंसी को बजाए जा रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे, जरा देखो तो सही। जैसे कहा है संत जी की आंखें सजल हो गई, संत जी रोने लगे, वाह बेटा धन्ना, मैंने तुझे एक पत्थर दिया और तुझे वो पत्थर में भगवान मिल गया। मैंने अपने जीवन भर शालिग्राम का पूजन किया लेकिन मुझे भगवान नहीं मिले। लेकिन वाह बेटा धन्ना, तेरी भक्ति, तेरी श्रद्धा कैसी है, तूने एक पत्थर से भी शालिग्राम को प्रकट कर दिया। मुझसे अच्छा तो तू है भैया, तेरी भक्ति है जिस भक्ति के कारण भगवान प्रकट हो गए।